जय हिंद साथियों, कैसे हैं। अभी अभी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली है, जो व्यापम के थ्रू नहीं आई है। इसकी भर्ती ये खुद करा रहा है। इसमें 126 पोस्टें आई हैं। तो इसके लिए योग्यता क्या होगी, एज क्या होगी, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसी वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें जो कुल पोस्टें आई हैं वो 126 हैं। इसके जो फॉर्म है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट जो डेट है वो 6 अप्रैल रहेगी इसकी। तो आप ये लास्ट डेट ध्यान रखें, 6 अप्रैल तक फॉर्म भर दें। इसकी जो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है साइंस स्टूडेंट के लिए। साइंस स्टूडेंट के लिए 3 प्रकार की वैकेंसी है। अब मैं एक एक करके बता देता हूं कि जो पहली भर्ती है जिसका नाम है लैब टेक्नीशियन, इसमें 35 पोस्ट आई हैं। ये पोस्ट है, 35 पोस्ट आई हैं। इसके लिए आपको साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी है। साइंस में ग्रेजुएट हो या फिर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो इसके लिए। दूसरी जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट की है, ये 33 पोस्ट हैं। इसके लिए बायोलॉजी से 10+2 यानी 12th पास होना जरूरी है आपके लिए। और जो तीसरी वैकेंसी है वो लैब अटेंडेंट की है, इसको लैब परिचारक बोलते हैं हम। 58 वैकेंसी हैं। इसमें आपके पास 10th होना जरूरी है, 10th पास होना जरूरी है। 3 प्रकार की अलग अलग वैकेंसी हैं। पहली है लैब टेक्नीशियन जिसमें 35 पोस्ट हैं, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो आपका बायोलॉजी से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, CS से हो, मतलब साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी है उसमें 12th होना चाहिए और तीसरी में 10th होना चाहिए। तीनों की वैकेंसीज इस प्रकार हैं जो लिखी हुई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट। अब क्या होगा, इसमें 2 लेवल पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 2 लेवल होंगे। पहला जो स्टेज होगा, पहला जो चरण होगा, उसमें क्या होगा, आपने जो फॉर्म भरा होगा, आपकी जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है, जैसे लैब टेक्नीशियन है, इसमें ग्रेजुएशन की परसेंटेज देखी जाएगी। उसके आधार पे वो एक सूची बनाएंगे पहले। अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 12वीं के अंकों के आधार पर सूची बनाएंगे, और लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं के आधार पर सूची बनाएंगे। और जितने पद हैं उसके 5 गुना लोगों को रिटर्न एग्जाम में बैठने की परमिशन होगी। तो 35 पंजे 175 जो स्टूडेंट हैं वो इस रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे लैब टेक्नीशियन के लिए, और 33 पंजे 165 होता है, ये 5 15 15 1 16 165 स्टूडेंट बैठेंगे इसमें, और 58 पंजे 290 जो छात्र हैं वो बैठेंगे किसमें, लैब अटेंडेंट में। कुल मिला के इतने छात्र ही रिटर्न एग्जाम देंगे, ये पहले से फिक्स हो जाएगा। जब आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद में आपकी परसेंटेज के आधार पर छटनी होगी। छटनी होने के बाद इतने स्टूडेंट को इस पेपर को देने का मौका मिलेगा। और जो रिटर्न एग्जाम होगा सेकंड स्टेज में होगा आपका रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षा। ये जो लिखित परीक्षा है इसमें 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक तो आपका साइंस, जनरल साइंस, जो 80 क्वेश्चन आएंगे इससे, और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो GK का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, जिससे 20 क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो टोटल टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एकदम अलग है बाकी पेपर से। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं पढ़ के बता देता हूँ। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, मतलब MCQ नहीं आएंगे। पेपर कैसा होगा, अपितु एक शब्द में, यानी कि हो एक शब्द में कैसा, रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक वाक्य में यानी वन वर्ड आंसर हो सकता है, या फिर संक्षिप्त उत्तर देना होगा यानी 2 या 3 लाइन में लिखना होगा। मतलब 10वीं क्लास की तरह आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो MPPSC के जो बच्चे हैं इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, क्योंकि वो मेंस की तैयारी करते हैं और वो राइटिंग स्किल्स पर काम करते हैं। उनके लिए बहुत आसान और अच्छा एग्ज़ाम होगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो जनरल, OBC और EWS के लिए 50% लाना अनिवार्य है, जबकि SC ST के लिए 40%। साथ ही साथ ये केवल और केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए होगा। मध्य प्रदेश के छात्र ही इसमें एलिजिबल होंगे। मध्य प्रदेश से बाहर के छात्र इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी के लिए आप मेरा ये टेलीग्राम है मैथ्स विद OP इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर सारी अपडेट और इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे ऐसी और जानकारी मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।